हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हमारे लिए बड़ा हर्ष का दिन है कि आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। योग का इतिहास भारत में अति प्राचीन इतिहास है। सबसे पहले हमें योग के संकेत सांख्य दर्शन के समय कपिल मुनि, जो कपिल भगवान हैं, उनके समय से मिलते हैं। लेकिन आज जो योग का स्वरूप हम देखते हैं वह पतंजलि योग स्वरूप है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि का नाम भारतवर्ष में किसने नहीं सुना होगा। सभी लोग जानते हैं कि महर्षि पतंजलि योग सूत्र के रचयिता हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग सूत्र ही भारत में योग का प्रादुर्भाव माना जा सकता है। नहीं, इससे भी सबसे जो पुरातन परंपरा है हमारे भारतीय दर्शन में, वह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में योग का निरूपण किया गया है और यूं कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन के साथ साथ योग दर्शन अपने आप में एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, जो कि सांख्य दर्शन के पैरेलल चलती है। तो फ्रेंड्स, सांख्य दर्शन सिद्धांत है, तो योग उनका अभ्यास है, योग उनका साधन है, या यूं कहें कि योग उनका प्रयोग है। फ्रेंड्स, सांख्य दर्शन में मुख्यतः 24 तत्वों की वर्णन व्याख्या की गई है। उसमें 25वां तत्व पुरुष को माना गया है। वहीं इन 24 और 25 तत्वों के अलावा योग दर्शन सांख्य दर्शन के यूज, यानी कि उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट, ये हमें योग में देखने को मिलता है। हमें योग दर्शन में अष्टांगिक योग मार्ग भी देखने को मिलता है, जिसमें हमें बताया गया है किस प्रकार से आसन लगाए जाते हैं, किस प्रकार से कैसी हमारी पर्सनैलिटी होना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। ये सभी 8 क्रम है योग के अंतर्गत अष्टांगिक योग मार्ग जिसे कहा जाता है। अंत में इसमें समाधि आती है। समाधि में व्यक्ति को माना जाता है कि वह अब पक चुका है, सिद्धस्थ हो चुका है, अब वह सिद्ध हो गया है, उसे हम सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो फ्रेंड्स, योग का शाब्दिक अर्थ है, ये तो आजकल लोगों ने योग को सिर्फ कसरत के मायने में ही समझा है, लेकिन ऐसा नहीं है। योग को हम आयुर्वेद से भी जोड़ के देख सकते हैं। जैसे आयुर्वेद हमारे शरीर को रिपेयर करता है, हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करने में सहायक है आयुर्वेद। लेकिन हमारे मन का क्या, हमारे चित्त का क्या, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। तो हमारे मन की शुद्धि के लिए, हमारे विचारों की शुद्धि के लिए योग की आवश्यकता पड़ती है। ये योग क्या है, इसे हमें गीता में भी श्री कृष्ण ने बताया है, सांख्य दर्शन में भी योग की डेफिनेशंस आई हैं, योग दर्शन में बताया गया है। मुख्यतः हमारी मनुष्य जो होता है उसकी इंद्रियां बाहर की ओर होती हैं, उसे हम बहिर्मुखी कहते हैं। जैसे हमारी आंखें बाहर की ओर देखती हैं, कान हमारे बाहर से शब्द सुनते हैं, नासिका बाहर की खुशबू को सूंघती है। इस प्रकार से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर के संसार में लिप्त रहती हैं। अब योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है अंतर्मुखी, इन बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी करने की प्रक्रिया को हम योग कहते हैं। योग को हम चित्त वृत्ति निरोधस्य के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऐसी साधना जिससे चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव हो सके, उसे हम योग कहते हैं। मान लिया जाए कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, अब क्या होगा? फ्रेंड्स, जब व्यक्ति की चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, यानी कि उसका मन सब्जेक्ट से हटने लगेगा, कर्म इंद्रियों के ज्ञान इंद्रियों के जो सब्जेक्ट हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन से हटने लगेगा जैसे जैसे हमारा मन, तो हमारा मन बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लगेगा। तो फिर क्या होगा? फिर व्यक्ति में कर्म करने की कुशलता आ जाएगी। तो आगे कहा गया है योगः स कर्मेषु कौशलम, यानी कि योग के माध्यम से कर्म करने की कुशलता आ जाती है। ये कर्म कौन सा? ये वही कर्म जिसका ज्ञान भगवान श्री कृष्ण गीता में देते हैं। हमें वो कर्म करना है। हमें कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर के करना है, यानी कि
हमें कर्म करते वक्त किसी भी प्रकार का अटैचमेंट उस कर्म में नहीं रखना है कि इस कर्म से क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, क्या इसका परिणाम होगा, क्या मुझे भोगना पड़ेगा। नो, इससे हमें नहीं सोचना है। तो फ्रेंड्स, योगः से कर्मेषु कौशलम और योगः सा चित्त वृत्ति निरोधस्य, चित्त में उठने वाली वृत्तियों का जो निरोध कर लेता है उसे ही हम योगेश्वर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कि हमारे सबसे बड़े योगेश्वर माने जाते हैं, जिन्होंने गीता जैसे ग्रंथ की रचना करके हमारे मानव समुदाय पर अपार कृपा की है, उन भगवान श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। फ्रेंड्स, हमारे भारतीय दर्शन की फिलॉसफी बहुत ऊंचे दर्जे की फिलॉसफी है। टी.एस. एलियट जो कि एक अमेरिकन साहित्यकार हैं, इन्होंने भारतीय दर्शन के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ये कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं है। इन्हें साहित्य में अमेरिका में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। और ये क्या कहते हैं भारत के दर्शन के लिए? भारत में जो दर्शन पाए जाते हैं, दर्शन क्या होता है? दर्शन हमारे ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट उच्चतम अवस्था है, दर्शन उसे हम कहते हैं। तो एलियट का कहना है कि भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन भारतीय दर्शन के सामने एक विद्यार्थी के समान है। और विद्यार्थी भी कौन सा? एक स्कूल का विद्यार्थी। तो भारतीय दर्शन महाविद्यालय के समान है, यूनिवर्सिटी के समान है, यानी कि मैच्योर परिपक्व व्यक्ति के समान है। तो ये अंतर है हमारे भारतीय दर्शन में और पाश्चात्य दर्शन में। लेकिन कुछ समय से कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने की भरसक प्रयास किया गया है। इसे कोल कल्पित कहकर के संबोधित किया गया है। इसके देवी देवताओं को कोल कल्पित काल्पनिक कह करके संबोधित किया गया है, क्योंकि जब तक किसी की संस्कृति पर अटैक नहीं करोगे तो उसका समूल नाश नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने देखा कि पिछले कुछ समय से बॉलीवुड के माध्यम से भी हमारे भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का जम करके अपमान किया गया है। हमारे देवी देवताओं को कॉमेडियन रूप में दिखाया गया है। लेकिन अब समय जागरण का है, हम जाग चुके हैं, हमारा पूरा सनातनी वर्ग जाग चुका है और अब आवाज भी उठाता है। अभी हाल ही में रिलीज हुई आदि पुरुष, किस प्रकार से हमारे सनातनियों ने उसका विरोध किया है, क्योंकि आदि पुरुष जो मूवी है उसमें हमें कहीं से भी हमारी संस्कृति की झलक नजर नहीं आती है। इसलिए ऐसी मूवी का बाइकआउट होना चाहिए और उसके जो निर्माता हैं उनका भी बाइकआउट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक था योग। योग भारत की देन है और आज भारत ने इस पूरे योग को पूरे विश्व में फैला दिया है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को योग दिवस की एक बार पुनः हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम आपके साथ में लॉ लेक्चर के साथ साथ, लॉ की पढ़ाई के साथ साथ, कानून की पढ़ाई के साथ साथ हम आपके साथ धर्म की बात भी करेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं धर्म की बात करता हूं, अपने सनातन धर्म की बात करता हूं। कुछ लोगों को एलर्जी होती है कि तुम धर्म की बात क्यों करते हो, लेकिन मैं तो करूंगा। मेरे लिए धर्म सबसे पहले है, सबसे पहले मेरे लिए धर्म है। गीता में भी कहा गया है कि धर्म रक्षति रक्षता धर्म। और आज की मतलब जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा, ये हमारा स्लोगन है। और आज जो हमने 21 जून 2023 में योग दिवस मनाया है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी थीम तो देखो कितनी सुंदर है, वसुदेव कुटुंबकम। यानी कि हम जो चाहते हैं अच्छा, वो अपने लिए ही नहीं चाहते या अपने भारतवासियों के लिए नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं संपूर्ण विश्व के लिए। हमारा ध्येय है कि हमारे साथ साथ संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो। ऐसी संस्कृति को जो संपूर्ण मानव जाति के बारे में सोचती हो और उसे ही काल्पनिक कह करके उसका मजाक उड़ाना कितना बेहुदा भद्दा काम है। तो फ्रेंड्स, जो सत्य होता है, सत्य को झुकाया नहीं जा सकता, सत्य को दबाया नहीं जा सकता, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। और पिछले कई हजार सालों से हमारे सनातन संस्कृति पर निरंतर आक्रांताओं के द्वारा अटैक किया गया है, लेकिन फिर भी आज हम अपने उसी पुनः स्वरूप में स्थित हैं। कारण
क्योंकि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता, सत्य को झुकाया नहीं जा सकता, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। सत्य तीनों काल में एक जैसा रहता है। वो ज्ञान ही क्या जिसको कोई विद्वान आकर के काट दे, अपने तर्कों से खंडित कर दे, वो ज्ञान ही क्या? फिर वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तर्कों से काटा नहीं जा सकता, उसका खंडन नहीं किया जा सकता। ज्ञान तो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान है, सत्य है। ज्ञान, सत्य, वेद तीनों एक ही हैं। चाहे सत्य कहो, चाहे ज्ञान कहो, चाहे वेद कहो, क्योंकि इन तीनों में एक ही चीज है। क्या? सत्यता, सत्यता, सत्यता। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद और विशेष करके 6 दर्शन, जिसमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, ये सभी प्रकार, ये विशेष करके आस्तिक दर्शन, इनका अंतिम उद्देश्य है ब्रह्म, ब्रह्म की प्राप्ति और भगवान। कोई कोई इसे भगवान कहता है सांख्य दर्शन। अभी आप कहेंगे कि आपने तो कहा कि सभी का उद्देश्य है ब्रह्म को, लेकिन सांख्य दर्शन ब्रह्म को मानता नहीं है, उसके तत्वों की व्याख्या में पुरुष प्रधान है। लेकिन भाई उस पुरुष प्रधान में फिर भी कहीं ना कहीं ब्रह्म है, उसे साबित करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत डीपली जाना पड़ेगा। और फिर किसी वक्त समय निकाल करके हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो ध्येय वाक्य है वो है वसुदेव कुटुंबकम, और हमारा अंतिम जो उद्देश्य है वह है सत्य की खोज करना। और सत्य क्या है? सत्य है ब्रह्म। इसे वेदांत दर्शन उद्घोष करते हुए स्पष्ट तौर पर इसे साबित करता है कि ब्रह्म है या नहीं है। आजकल एक नई फिलॉसफी और स्टार्ट हो गई है कि बौद्ध दर्शन को लेकर के, बौद्ध दर्शन। फ्रेंड्स, मैं बौद्ध की कभी बुराई नहीं करता, क्योंकि बौद्ध बुराई के लायक है ही नहीं। वो भी एक दर्शन है और वो भी उनकी भी एक फिलॉसफी है। लेकिन एज ए कंपेरिजन मेरा जो बिलीव, मेरा जो फेथ है वो वेदांत दर्शन की ओर है, क्योंकि वेदांत दर्शन को मैंने न्यूट्रल होकर के उसको पढ़ा है, तटस्थ होकर के उसे पढ़ा है। इसलिए मुझे मालूम है कि वेदांत दर्शन क्या चीज है। वेदांत दर्शन हवा में बात नहीं करता है, वेदांत दर्शन फैक्ट टू फैक्ट चीजों को प्रूफ करता है। उसके बाद जब आप उसे पूरा पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे, उसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ करेक्ट, करेक्ट। अभी बातों को सुनकर के आप कोई डिसीजन नहीं निकाल सकते, आप कोई निराकरण नहीं कर सकते। आपको उसे पढ़ना ही होगा, स्टडी करनी ही होगी। कुछ लोगों का एजेंडा चल रहा है कि वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय कैसे है? कहते हैं कि वेद को भगवान ने लिखा है, मनुष्यों ने नहीं लिखा है। इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। देखिए, आप उन्हें पढ़िए और फिर उनके बारे में कमेंट्री बाद में कीजिए। बिना पढ़े आप कमेंट्री करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा और आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें बुद्ध ने अनुत्तरित छोड़ दिया है। क्या आत्मा होती है या आत्मा नहीं होती है? क्या ये विश्व शाश्वत है या ये विश्व शाश्वत नहीं है? क्या यह विश्व सीमित है या सृष्टि सीमित है या असीमित है? सभी प्रश्न अनुत्तरित हैं बुद्ध के द्वारा। क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? तो बताओ ना, होता है या नहीं होता है? अपना एक स्टेटमेंट दो। लेकिन बुद्ध के यहां सभी स्टेटमेंट साइलेंट हैं। तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? निष्कर्ष निकालना है तो आपको, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, चाहे वेदांत दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे योग दर्शन हो, न्याय दर्शन हो, आपको उसे स्टडी करना ही करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे। फ्रेंड्स, किसी भी धर्म की निंदा करने से या किसी भी समुदाय की निंदा करने से कभी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उसको पहले समझो, देखो, पढ़ो, जानो और अनुभव करो, उसके बाद में बोलो। ऐसे नहीं कि अपनी निजी सेल्फ विशेष के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी चीज की बुराई निंदा कर देना गलत है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ में आप लोगों के साथ। आपका गौरव व्यास। जय श्री राम, जय परशुराम।